नमस्कार दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में तब आ गईं जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले सभी चुनाव, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव, बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यह चर्चा लगातार चल रही थी कि बीएसपी किसी न किसी मोर्चे में शामिल हो सकती है। लेकिन मायावती ने एक तरह से इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी की विचारधारा आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और बहुजन स्वाभिमान पर आधारित है और किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनना जो इन मूल सिद्धांतों से समझौता करे, पार्टी को स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब फिर से उस दौर को याद कर रही है जब कानून व्यवस्था मजबूत थी, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को सम्मान मिला था और विकास केवल नारों तक सीमित नहीं था। इस बयान को केवल चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि संगठन को फिर से सक्रिय करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद बीएसपी ने जिला और मंडल स्तर पर बैठकों की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि यह बयान कार्यकर्ताओं में जोश भरने और पुराने समर्थकों को फिर से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज की दूसरी बड़ी खबर मायावती के इस अकेले चुनाव लड़ने वाले फैसले पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी तुरंत सामने आई। खासकर कांग्रेस की ओर से तीखा हमला देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीएसपी का यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचा सकता है और इससे लोकतांत्रिक विपक्ष कमजोर होगा। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्षी एकता की जरूरत है, लेकिन मायावती का अलग राह चुनना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ताकतों को मजबूत कर सकता है। इस बयानबाजी के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया। हालांकि बीएसपी की ओर से इस पर पलटवार भी किया गया और कहा गया कि कांग्रेस को पहले अपने अस्तित्व और जमीनी पकड़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में कभी कांग्रेस का प्रभाव था वहां अब लंबे समय से पार्टी हाशिए पर है। बीएसपी नेताओं ने यह भी कहा कि मायावती पर इस तरह के आरोप नई बात नहीं है और हर चुनाव से पहले विपक्ष उन्हें निशाना बनाता है, लेकिन जनता हर बार जवाब देती है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया कि आने वाले समय में मायावती न केवल सत्ताधारी दल बल्कि विपक्षी दलों के भी प्रमुख निशाने पर रहेंगी। आज की तीसरी बड़ी खबर इसी बीच एक और मामला चर्चा में आया जब वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा से जुड़ी खबरें सामने आईं। इस मुद्दे पर मायावती ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज की भावनाओं को आहत करती हैं और इतिहास के साथ खिलवाड़ के समान हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले की सच्चाई सामने लाई जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाए जाएं। मायावती ने कहा कि महापुरुषों और समाज सुधारकों का सम्मान किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज की साझा विरासत है। इस बयान के बाद दलित और पिछड़े वर्गों में चर्चा तेज हो गई और सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। कई सामाजिक संगठनों ने मायावती के बयान का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने सही समय पर सही मुद्दा उठाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर मुखर होकर बोलना मायावती की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा है जिससे वे अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ व्यापक सामाजिक समर्थन भी हासिल करती रही हैं। आज की चौथी बड़ी खबर लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक तकनीकी खराबी की खबर भी सामने आई, जब शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाल ली और मायावती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। मायावती ने बाद में इस पूरे घटनाक्रम पर शांत प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की घटनाओं से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि
इन्हें सुधार का अवसर मानना चाहिए। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसके बाद निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की नीतियों से जुड़े मुद्दों, दलित पिछड़े समाज से संबंधित घटनाओं और संविधान से जुड़े सवालों पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जाए। जानकार मानते हैं कि यह बदलाव इसलिए जरूरी समझा गया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बसपा की डिजिटल मौजूदगी कमजोर मानी जा रही थी। अब पार्टी इसे सुधार कर युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। 8वीं बड़ी खबर राजनीतिक समीकरणों से जुड़ी रही। जब सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि मायावती भले ही सार्वजनिक रूप से गठबंधन से इनकार कर रही हों, लेकिन जमीनी स्तर पर वोट ट्रांसफर की राजनीति को लेकर सभी दल सतर्क हो गए हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के रणनीतिकार मान रहे हैं कि बसपा अगर 8-10% वोट भी मजबूती से अपने पक्ष में बनाए रखती है तो कई सीटों पर मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि दोनों दलों ने अपने अपने संगठन को दलित और पिछड़े वर्गों के बीच ज्यादा सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। 9वीं खबर ये रही कि मायावती के हालिया बयानों के बाद बसपा समर्थकों और पुराने कार्यकर्ताओं में एक बार फिर उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर वे कार्यकर्ता जो 2012 के बाद खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। कई जिलों से खबरें आईं कि पुराने झंडे बैनर फिर से निकलने लगे हैं और छोटी छोटी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह उत्साह लंबे समय तक बना रहता है तो बसपा आने वाले महीनों में एक बार फिर सड़क पर सक्रिय दिख सकती है। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर यह रही कि मायावती के जन्मदिन और उसके बाद दिए गए बयानों ने राष्ट्रीय राजनीति में भी हल्की हलचल पैदा कर दी है। कुछ राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने निजी तौर पर यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मायावती को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब भी किसी के लिए आसान नहीं है। भले ही पिछले चुनावों में बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा हो, लेकिन उनका सामाजिक आधार और प्रतीकात्मक राजनीति आज भी असर रखती है। यही वजह है कि 18 जनवरी के आसपास की ये सभी खबरें यह संकेत देती हैं कि मायावती धीरे धीरे लेकिन योजनाबद्ध तरीके से 2027 की सियासी लड़ाई की बिसात बिछा रही है। अगर आपने यह पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ खबरें नहीं देखते बल्कि सियासत की गहराई को समझना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। यहाँ हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है, हर बयान के पीछे एक रणनीति और हर छोटे से कदम के पीछे आने वाले बड़े तूफान की आहट छिपी होती है। 18 जनवरी से जुड़ी मायावती की ये 10 बड़ी खबरें हमें यही बताती हैं कि भले ही सियासी शोर में कुछ चेहरे ज्यादा दिखते हों, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो कम बोलकर सही वक्त का इंतजार करके पूरा खेल पलटने की ताकत रखते हैं। मायावती की राजनीति हमेशा से ऐसी रही है कि वह अचानक कोई फैसला नहीं लेती, बल्कि वक्त, हालात और माहौल को परखकर चाल चलती हैं। और यही वजह है कि आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम आते ही सभी दल सतर्क हो जाते हैं। आज जब 2027 का चुनाव दूर दिखता है, तब भी सियासी जमीन के नीचे हलचल तेज हो चुकी है। बूथ स्तर पर संगठन, वोट बैंक की गणित, जातीय समीकरण, युवा मतदाता, सोशल मीडिया की लड़ाई और जमीन पर भरोसे की राजनीति, इन सब के बीच मायावती का हर कदम आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। हो सकता है आज ये सब आपको सिर्फ खबरें लगें, लेकिन यही खबरें कल ब्रेकिंग बनती हैं और यही फैसले आगे चलकर इतिहास लिखते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, बल्कि हर खबर को समझें, उसके पीछे के संकेतों को पढ़ें और सियासत की चालों को पहचानें। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अंदरूनी अपडेट, हर रणनीतिक फैसला और हर पर्दे के पीछे की सच्चाई आप तक बिना मिलावट पहुंचे, तो इस चैनल से जुड़े रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बयान नहीं दिखाए जाते, यहाँ उनके मतलब समझाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ नाम नहीं लिए जाते, यहाँ उनके असर को खोला जाता है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मायावती 2027 में एक बार फिर सत्ता की बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरेंगी या उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई नया मोड़ लेगी। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब इस बात की ताकत है कि हम आपको और भी ज़्यादा सटीक, बेबाक और गहराई से भरी राजनीतिक खबरें दिखा सकें। अगला वीडियो और भी बड़ा
और भी एक्सक्लूसिव और भी चौंकाने वाला होने वाला है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना मत भूलिए